हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के लिए मैथ का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि इसके पिछले वाले वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा हो तो मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो चलिए हम इसको पूरा विस्तार पूर्वक सॉल्व करेंगे। उसके बाद ऑप्शन वाइज चलेंगे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। हमें द्विघात समीकरण पहचानना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे पहला वाला जो दिया हुआ है, तो पहला वाला जो है पावर में क्या दिया है, 3 दिया है। और द्विघात समीकरण का डेफिनेशन हमको मालूम है क्या, कि जिस समीकरण का घात कितना हो, 2 हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। ठीक, ये तो होगा नहीं। दूसरा देख लेते हैं। अगर हम चाहें यहाँ पे इसको सॉल्व करना, ठीक है, और इसको हम सॉल्व भी करते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्यू रहेगा, ये होगा नहीं। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पे दिया एक्स स्क्वायर। हम जानते हैं कि कोई भी अगर पावर रूट में दिया रहता है, अगर ये यहाँ पर रूट में दिया है, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स के पावर 1/2 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है 3x² प्लस 2 इक्वल टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 दिया है, तो जांच कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 3x² प्लस 2, इसको तोड़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स, यहाँ पे दिया है कितना, 4 प्लस में। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा कितना, 3x² प्लस 4, और यहाँ पे कितना हो गया, 9। यहाँ पे हो जाएगा प्लस में x² माइनस 6x प्लस कितना हो गया, 4। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, यानी कि 3x² में यहाँ पे प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ बचे कितना, 2x²। यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हुआ, 2 रहेगा, यहाँ से ये यानी कि 4 और 9 कितना हो गया, 13 प्लस में। ठीक, यहाँ पर माइनस में 6² दिया है, तो इसको ला लेते हैं, तब प्लस में 6x हो जाएगा, स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर देखते हैं माइनस, ये दोनों प्लस में, यहाँ भी, और ये दोनों 13 हो गया, इधर प्लस में 2 है, तो उधर से ये माइनस में आएगा, तो माइनस में 13 में से 2 माइनस कर लेते हैं, प्लस में सॉरी माइनस में कितना बचेगा, 13 में से 2 माइनस करेंगे तो 11 इक्वल टू 0। ये हमारा निकल के आया कितना, 2x² प्लस 6x माइनस 11 इक्वल टू 0। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर इसको देखते हैं, इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है, एक्स के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 1 के एक मूल 1/2 हो, तो दूसरा मूल क्या होगा। यानी एक मूल दिया हुआ है, दूसरा मूल हमें ज्ञात करना है। तो हम चाहे तो इसको गुणनखंड विधि से हल करके भी ज्ञात कर सकते हैं, या इसको मान लेंगे पहला, दूसरा निकाल लेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से ही हल कर लेते हैं। गुणा करने पर कितना हमको लाना है, 2 लाना है, जोड़ने पर 3 लाना है। तो कौन कौन ऐसा अंक रखे जिसको गुणा कर जाए तो 2 आ जाए, जोड़ा जाए तो 3 आ जाए। 2 कम 2 2 कितना हो जाता है, 3। यहाँ पर हो जाएगा 2x² माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 0। ठीक है, इसमें से हम 2x कॉमन कर सकते हैं, तो बचेगा कितना, x माइनस सॉरी यहाँ पे क्या बचेगा, 1। यहाँ से माइनस 1 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 1 बराबर कितना हो गया, 0। यहाँ लिख सकते हैं क्या, x माइनस 1 कॉमन कर लेते हैं इसमें से। ठीक है, x माइनस 1 इंटू यहाँ पे कितना बचा है, 2 x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे माइनस 1 है, ठीक है, बराबर 0। तब एक बार क्या करना है, x माइनस 1 बराबर 0 रखना है, और एक बार रखना है 2x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पे x बार कितना है, जब माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 1/2, यहाँ हो जाएगा प्लस में दिया है 1। ये वाला तो ऑप्शन में दिया है, और एक ये दिया हुआ है, दूसरा हमें निकालना है, तो दूसरा हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, हम देख लेते हैं कहाँ पे ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो। चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है,
और के किस मान के लिए समीकरण 4 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 8k प्लस 1 इक्वल टू 0 के दो समान मूल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेंगे, इसको ए कहेंगे, इसको बी और इसको सी कहेंगे टोटल को। ठीक, अब मूल समान होने की कंडीशन हमको मालूम है कि डी इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो डी का मतलब क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बराबर 0। ठीक है, हम देखते हैं बी के जगह पर कितना है, 2k प्लस 4 है, तो 2k प्लस 4 का होल स्क्वायर करेंगे ना, यानी बी के जगह पर है 2k प्लस 4 का होल स्क्वायर, यानी कि ए के जगह पर कितना है 2k और बी के जगह कितना है 4, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पाएगा। ठीक है, अगर हम चाहते हैं इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे 2k प्लस 4 का होल स्क्वायर, यानी बी के जगह पे माइनस 4, ए के जगह पर कितना दिख रहा है यहाँ पे, ए के जगह पर ए है, ये कितना 4 माइनस के इंटू सी के जगह कितना है हमारे 8k प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम करते क्या है, इसको अब इसको तोड़ लेते हैं सूत्र पे। तो ये पहला वाला तो ये है ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो इसका हो जाएगा हमारा, यानी कि ए का जगह पर कितना है 2 है, तो 2 के स्क्वायर यानी कि 4k स्क्वायर हो जाएगा ना। अब प्लस बी की जगह कितना है 4 यानी 4 है, तो 4 चौके 16, अब प्लस 2ab, तो 2 ए की जगह पर 2k, बी की जगह पर कितना है 4, तो 4 दूनी 8 दूनी कितना हो गया 16k। ठीक है, माइनस 4 यहाँ पे है तो इसको अलग रखते हैं। अब यहाँ से हम इसको गुणा कर लेते हैं, इसको इसको, तो 8 चौके कितना हो जाएगा 32k, समझ में आ रहा है ना, प्लस 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4, अब इससे इसमें गुणा करना है तो माइनस 8k स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा ना यहाँ पे 8k स्क्वायर, समझ लेना है यहाँ पे। उसके बाद आएंगे तो माइनस कितना आ जाएगा k बराबर 0। ठीक, यहाँ से हो जाएगा हमारा कितना 4k, यहाँ पर k है 4k स्क्वायर प्लस 16k, अब इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा ना, तो गुणा करेंगे तो कितना 32 चौके 128 की, अब माइनस 4 चौके 16, यहाँ पे हो जाए कितना के स्क्वायर है तो माइनस 8 चौके 32k स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ बचा कितना, एक लास्ट यहाँ पे बचा -4, तो उसमें गुणा कर लेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पे देखना है साइन है यहाँ पे, तो माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, ठीक है, प्लस माइनस यहाँ भी माइनस, ठीक है, यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस में 32k स्क्वायर हो जाएगा, और फिर k माइनस में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में 4k हो जाएगा, 4 में k से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4k, इधर लिखते हैं 4k बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक ना, 4k बराबर 0 प्लस में होगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देख रहे हैं 4k स्क्वायर है, यहाँ पे दिख रहा है ना 4k स्क्वायर, यहाँ पे है 32k स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 36k स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं, ये माइनस में और ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ पर 16k है और यहाँ प्लस में 4k है ना, तो 16 सर कितना हो गया 20k, ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर माइनस में 128 दिख रहा है तो घटा लेते हैं तो कितना बचेगा माइनस में 108 के बराबर कितना बचेगा 0। ठीक है, तो ये हमारा इतना समीकरण मिल गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं कितना आंसर आया, मैंने कितना अभी आया था, तो 36k स्क्वायर माइनस 108 बराबर 0, ये नंबर समीकरण आया था। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें से कॉमन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 8k है तो यहाँ से हम कॉमन कर लेते हैं, 36k कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा k माइनस 36 3 108 हो जाता है ना बराबर 0। एक बार हो जाएगा कितना 36k बराबर 0, एक बार हो जाएगा k माइनस 3 बराबर 0, यहाँ पर k बराबर हो जाएगा 0/36 बराबर 0 हो जाएगा ना। अब आगे देखते हैं, यहाँ से k इक्वल टू कितना आएगा, माइनस में दिया है तो प्लस में 3, जो हमारा मूल आएगा क्या आएगा 0/3 आएगा। ठीक है, हम देख लेते हैं कहाँ पे इस प्रकार का आंसर दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है सी है। ठीक है, अब आगे नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है
यदि द्विघात समीकरण 9x² प्लस 6k(x+4) बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो k का मान क्या होगा। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है अभी। ये हमारा ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। अब वास्तविक और समान कह रहा है तो डी इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है ना, यानी कि b² माइनस 4ac बराबर 0। तो बी की जगह कितना है 6, तो 6 की का स्क्वायर करेंगे तो 6 के 36k² माइनस 4। ए की जगह कितना है 9, 80 की जगह कितना है 4 बराबर में हो जाएगा 0। यहाँ हो जाएगा कितना 36k² माइनस 9 चौके 36 है, 36 चौके कितना होता है 144 बराबर 0। अब यहाँ से हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम कॉमन करना चाहें तो कॉमन कर सकते हैं, तो लिखेंगे 36k² इक्वल टू कितना हो जाएगा 144, काट देते हैं 4 से कटेगा, ठीक है। तो k² बराबर कितना निकला 4, तो k बराबर कितना निकलेगा प्लस माइनस 2। बात समझ रहे हैं, नहीं स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं प्लस माइनस 2 कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कर द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 ए नॉट इक्वल टू 0 तो x का मान क्या होगा। ये हमें फॉर्मूला ध्यान में होगा तो हम आसानी से इसको बना सकते हैं। मूल बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, मूल बराबर x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, यानी डी के जब क्या b² माइनस 4ac बट्टे में क्या होता है 2a होता है। बस यही फॉर्मूला हम खोज के इसमें से देख लेते हैं कहाँ पे दिया है, माइनस बी प्लस माइनस रूट, यहाँ पर प्लस दिया तो ये तो होगा नहीं। यहाँ देख लेते हैं माइनस बी प्लस माइनस, ये भी होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी यानी b² माइनस 4ac/2 है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर, ठीक। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है यदि द्विघात समीकरण px बराबर दिया है क्या, px बराबर दिया है 2x² प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। इसको हम ए मानेंगे, बी मानेंगे, सी मानेंगे, यानी ए बी और क्या हो गया सी। हमें अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो बी की जगह पर कितना है 3 है, अब माइनस का रहेगा, अब बाई ए की जगह पर कितना है 2 है, तो -3/2 कहाँ पे आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा क्या डी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी पर आंसर मार लेना है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है कि दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा। कोई भी दो लगातार संख्या ले लेंगे, उसका जब हम मौसा निकालेंगे, जैसे कि मान लिया जाए 2 और 3 ले लिया गया, इन दोनों का मौसा निकालेंगे तो क्या आएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 2 × 3 यानी कि 2 कम 2, ठीक है। एक बचा, फिर इसको घेरेंगे 3 लिखेंगे तो 1 यही 3 कटा है तो हमेशा क्या आता है 1 आता है। तो ये सब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 8। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या कह रहा है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, ए और बी क्या है अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो ए और बी का लॉसक क्या होगा, तो ए इंटू बी होगा, समझ में आ रहा है ना। जैसे कि मान लीजिए हम कह दें कि कोई दो संख्या ले लिया जाए जो अभाज्य हो, जैसे मान लीजिए 2 और 3 अभाज्य संख्या है ना, अगर इसका हमको एलसीएम निकालना होगा तो दोनों दो तरह का है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, यानी कि 2 × 3 यानी कि 6 आएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर दो अभाज्य संख्या दिया हुआ है, इसका हमें लॉसा निकालना है, तो इसका लॉसा क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा लॉसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन जो है वो हमारा कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मौसा 17 है तो लॉसा क्या होगा, ठीक है। चलते हैं यहाँ पर हम देख लेते हैं, लॉसा निकालना है तो लॉसा का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि संख्याओं का गुणनफल बटे मौसा, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या अब बटे लॉसा। तो संख्याओं का गुणनफल हमारा कितना दिया है 8670 दिया है, अब बट्टा क्या होता है मौसा, तो मौसा के जगह पर कितना रखेंगे 17। अब इसको हम काट लेते हैं, हो जाएगा 17 × 5 = 85, 17 कम 17 आएगा 0 बैठा देते हैं, कितना हो गया 510। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या है। तो हम क्या करेंगे 144 का गुणनखंड फटाफट निकालेंगे,
तो 2 से चलेगा तो कितना हो गया 72, फिर 2 से लेके चलेंगे तो 36, फिर 2 से लेके चलेंगे तो कितना 9, सॉरी 18, फिर 2 से लेके चलेंगे तो 9, और फिर इसको हम 3 से लेके चलेंगे तो 3 आएगा, लेकिन हमसे पूछा क्या गया 2 का। इसको लिख सकते हैं ना 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, ये नहीं लिख सकते हैं। तो हो जाएगा कितना 3 तरीके 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72 दूनी 144, 2 कितना है 4, तो 2 के पावर कितना हो गया 4, तो इसका घात पूछा गया है, तो घात कितना हो गया 4 हो गया। बात समझ में आ रहा है ना। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है, अपरिमेय हमें इसमें चुनना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पहला दिया हुआ है 36/64, तो 36 का वर्गमूल निकल जाता है, रूट में दिया है तो 36 का वर्गमूल 6 हो जाता है, 64 का वर्गमूल 8 हो जाता है। इसका मतलब क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। उसके बाद देखते हैं ऑप्शन नंबर बी जो हमारा दिया है √3 है, √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यह क्या है एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, अगर इसको देखना चाहते हैं सी के तो 9 तो ठीक है, 7 का वर्गमूल 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 हो जाता है, इसका भी निकल जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं, इसको काट भी सकते हैं, तो 1/3 इसका आंसर हो जाएगा बाहर। ठीक है, ये भी क्या है परिमेय संख्या, तो हमें चुनना क्या था अपरिमेय, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 12। जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो एक बात ध्यान में रखना, जब भी कोई बट्टा में संख्या दिया हो तो नीचे का जो संख्या हो 8 हो, जैसे कि 2 और 5 का विभाजन हो, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, अन्यथा क्या होता है अशांत होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं 8 दिख रहा है, 8 नीचे 2 2 2 आता है ना, लेकिन 2 5 के अलावा कोई अंक नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर आए तो कट जाने वाला होगा तब हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमें क्या चुनना है, इसमें शांत चुनना है कि कौन शांत है। जैसे कि मान लीजिए यानी कि हम जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, p/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में हो तो उसको हम शांत कहेंगे, अन्यथा हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 3 दिया है तो 3/2 के पावर 3 लिख सकते हैं ना, 5 नहीं दिया तो 5 के पावर क्या लिख सकते हैं 0, यानी इसका मतलब ये इसके रूप में आ गया, तो इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 12 के आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो क्या कह रहा है कि दिया है 2.131113111311131 डॉट डॉट फिर इस तरह बढ़ते गया, तो बताना है कि कौन सी संख्या है। ये एकदम नॉर्मली हम जान सकते हैं, डॉट डॉट है खत्म मानुस नहीं होगा, नहीं बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 2, 10, 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या है। 2, 10, 20, तो 2, 10, 20, तो 2 को हम लिख सकते हैं 2, 10 को लिख सकते हैं 2 गुने 5, और 20 को लिख सकते हैं 2 गुने 5 लिख सकते हैं ना इसे। तो मौसा अगर हम निकालते हैं तो मौसा बराबर कितना आ जाएगा 2, यानी कि दोनों में जो कॉमन आता है उसी को मौसा कहते हैं। और लौसा का मतलब क्या होता है, जो कॉमन हो वो भी है, जो कॉमन नहीं हो वो भी नहीं, टाइप इसमें देखा जाता है। यानी कि ये दोनों में है 5 तो एक लिखेगा ना, तो 2 गुने एक, यहाँ पर 2 छूट रही है वाला, तो इसको भी लिखना पड़ेगा, और जो दोनों में है उसको एक लिखेंगे तो कितना आ गया 20। हमसे क्या कहा गया अनुपात पूछा गया, तो पहले क्या दिया है लौसा, बाद में मौसा, तो लौसा कितना है 20 है, और अनुपात का मतलब ये नहीं होता है, इसका मौसा कितना है 2, काट देते हैं 10:1, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 10:1। अब देख लेते हैं कहाँ पे दिया हुआ है 10:1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो क्या कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी, यानी कि सी इज ग्रेटर देन डी है, इसका HCF क्या होगा। ठीक है, अगर शेषफल r इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमको बताना है कि इसका जो शेष का पैसा HCF निकालना है। क्या कह रहा है कि दो धन पूर्णांक दिया हुआ है, डी सी इज ग्रेटर देन डी है, तो इसका HCF क्या होगा जबकि r बराबर 0 हो, तो यहाँ पर HCF हमारा क्या हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि r का मान 0 हो जाएगा और ये c बड़ा है। ठीक है, अगर मान लेते हैं ऐसे दिया रहे a बराबर BQ प्लस r वाला पे हम रख के इसको जांच कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो इस बात को हमेशा हम दिमाग में बैठा लेंगे, कभी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच पूछा जाए कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, यानी कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है, इसको गिनती नहीं किया जा सकता है, नहीं इसका मतलब क्या हो गया अनंत हो जाएगा। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
17 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वो धन पूर्णांक जो एक अथवा स्वयं से भाज्य हो किस तरह का पूर्णांक होंगे, यानी कि वे संख्या जो एक और खुद स्वयं से कटता हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, मालूम है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो कह रहा है कि रूट अंडर 3 बट्टा रूट अंडर 12 है, इसको बताना है कि ये कौन सा संख्या परिमेय है कि अपरिमेय है, ठीक है। तो इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि रूट अंडर 3 बट्टा कितना 12, दोनों के बाद एक रूट लिख सकते हैं, 3 चौके 1 बट्टे कितना आ गया 4, तो 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल कितना 2, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो 2 ये है, यानी ये निकला हमारा कितना 1/2 निकला है, तो ये परिमेय है कि अपरिमेय है या क्या है, इसमें कौन सी संख्या है, तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो हमसे क्या पूछा है, इसमें और समांतर श्रेणी दिया है 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 का सर्वांतर यानी कि डी निकालना है। तो डी बराबर फॉर्मूला हमको मालूम है क्या होता है, T2 माइनस T1 इक्वल टू T2 कितना, इसको T1 T2 T3 T4 कहेंगे। तो T2 कितना दिया है 5/4 माइनस T1 कितना है 3/4, एलसीएम निकाल लिया जाए इसका, तो हो जाएगा कितना 4, 5 माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा 2/4 होगा ना, काट दो 2, तो 1/2 हमारा क्या हो जाएगा इसका सर्वांतर यानी कि डी निकल जाएगा। तो देख लेते हैं 1/2 का ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 नंबर। जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो क्या कह रहा है कि यदि x+2 3x और 4x+1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा। ये तीनों पद दिया है क्या समांतर श्रेणी में, तो जब तीनों पद समांतर श्रेणी में है तो एक फॉर्मूला हमको मालूम है क्या रखेंगे, T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2, बात समझ रहे ना। तो T2 कितना है 3x है, तो 3x अब माइनस T1 कितना दिया है x, अब माइनस से गुणा करना है तो प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल टू T3 कितना दिया है 4x+1, अब माइनस T2 हमारा कितना है माइनस में 3x है, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ से देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से 3x में से x माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, अब माइनस हो जाएगा कितना 2, यहाँ से देख लेते हैं 4x में से 3x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा x, ठीक है। और यहाँ से 3 में से 1 माइनस कर लेंगे, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा ना, कितना बचेगा 2, ठीक है। ये दोनों क्या हो गया, ये यानी कि यहाँ पे माइनस नहीं होगा, सॉरी मिस्टेक हुआ, यहाँ पे ये क्या बचेगा प्लस में 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, इसको इधर ला लेते हैं तो x हो जाएगा, यानी 2x में से x माइनस करेंगे तो x बचेगा इक्वल टू 1 और +2, यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया 3 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कहाँ पे दिया हुआ है इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर शायद हमको सी दिख रहा है, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन कि समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 का डॉट डॉट करके 10वां पद है, यानी कि 10वां पद हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो ए बराबर हमारा कितना दिया है 54 दिया है, अगर हम डी निकालें तो फॉर्मूला क्या होता है T2 माइनस T1, यानी कितना हो जाएगा 51 माइनस 54 बराबर कितना निकलेगा -3 निकलेगा, ठीक है। हमें क्या करना है 10वां पद ज्ञात करना है, n बराबर हमारा 10 दिया है, तो Tn बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। जब हम कितना रखेंगे 54 प्लस 10 में से 1 घटा लेंगे तो 9 बचा, डी के जब -3 हो गया, तो ये कितना 54 और -9 3 27, घटा लेते हैं कितना बचेगा 27 आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम इसमें देख लेते हैं कहाँ पे दिया है 27, तो जो है ऑप्शन नंबर ए 27 आंसर हो जाएगा हमारा 21 नंबर का, ठीक है। चलते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे क्या 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समांतर श्रेणी 80, 76, 72, 68 का कौन सा पद जीरो है, कौन सा पद जीरो है, यानी हमें कौन सा पद यानी कि एन का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं ए हमारा कितना दिया है, इसमें भी 80 दिया है, डी निकालेंगे T2 माइनस T1 यानी कि कितना हो जाएगा 76 माइनस 80 क्या हो जाएगा, यानी कि माइनस में शायद 4 होगा, ठीक है। और Tn हमारा दिया हुआ है कितना 0, एन का मान निकाल लेना है, तो हो जाएगा कितना a प्लस ए के जगह पर कितना रख दें 80, एन के जगह पर मालूम हमको नहीं है तो n-1 कर लेते हैं, डी के जगह पर कितना रहेगा -4 और बराबर में क्या रहेगा 0, यहाँ हो गया 80 प्लस माइनस -4n और माइनस माइनस प्लस में 4 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से 80 4 कितना हो गया 84 प्लस में, तो उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा -में
84। ठीक है, यहाँ से इसको काट सकते हैं। 4 दूनी क्या 8, 4 एकम 4, तो कोई आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, हम देख लेते हैं कहाँ पे दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा इसमें, यानी कि बी हो जाएगा। 21वां पद क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद से हम क्वेश्चन नंबर जो है 23 नंबर देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो क्या कह रहा है, देखते हैं उसको। जो क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा है कि 107 और 253 के बीच की 5 से विभाज्य संख्याओं का योग है। योग निकालना है 107 और कितना 253 के बीच। ठीक है, तो 107 तो होगा ना, क्या होगा 110 होगा। ठीक है, प्लस योगफल निकालना है 115 होगा, प्लस डॉट 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 कहाँ तक 253 तो होगा ना, 250 होगा। यानी कि 5 से विभाज्य की बात कह रहा है, तो 250 होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ से, यह जो है ए है और डी तो हमको मालूम है कि 5 हो जाएगा, इसको हम टी एन कहते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एन निकालना होगा, तब तो जाके उसका योगफल हम निकाल सकते हैं। तो जब हम एन निकालेंगे तो ये हमारा टी एन दिया हुआ है, टी एन इक्वल टू कितना दिया है 250 दिया है। इसका फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए की जगह कितना रख दें 110 प्लस एन की जगह एन रखते हैं -1 इंटू डी की जगह कितना, यानी कि यहाँ से घटा दें 115 में से 10 घटेगा तो 5 है ना, बचेगा 5। अब बराबर हो जाए कितना 250। ठीक है, अब यहाँ हो जाए कितना 110 प्लस 5n माइनस 5 बराबर 250 एन होएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ होगा कितना 5n बराबर 250। यहाँ से 110 में से 105 घटा लेते हैं, सॉरी 110 में से 5 घटाएंगे तो 105 बचेगा प्लस में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 105 हो गया किस में, माइनस में। ठीक, यहाँ हो जाएगा 5n बराबर, घटा लेते हैं, बचा कितना 5, यहाँ बचेगा 4 यानी कि 4, यहाँ कितना बचेगा 1, आया कितना 145। ठीक है, अब यहाँ से हम भाग दे देते हैं इससे, कितना हो जाएगा 5 दूनी के 10 और 5 नवा 45। तो एन का जो मान है वो कितना आ गया 29 आ गया। बात समझ रहा है ना। अब यहाँ पर हम इसको ध्यान में रखेंगे कि एन बराबर हमारा निकला है 29 और ए बराबर कितना है 110 और डी बराबर कितना है 5। ठीक है, हमें इसका योगफल निकालना है, यानी कि एस एन निकालना है। ठीक है, तब आगे चलते हैं, यानी कि हम लिखेंगे इसका एस एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, एन की जगह पर रख दें 29/2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2a की जगह पर रखेंगे कितना 110 अब प्लस एन की जगह पर रखेंगे 29 माइनस एक कितना हो जाएगा 28 गुने डी कितना था हमारा 5 था ना। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देख लेते हैं, ये हो गया हमारा 29/2, यहाँ पर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 220 अब प्लस 28 में 5 से गुणा करेंगे तो 140। बात समझ रहे ना। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना 29/2, इसको जोड़ लिया जाए तो कितना हो जाएगा 0 और 4 2 6, उसके बाद हो जाएगा 2 1 3, कितना आ गया 360। बात समझ रहे ना। यानी कि 240 220 को 140 में जोड़ दिए हैं तो कितना आ गया 360 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से काट देते हैं, हो जाए कितना 180। अब 180 में गुणा करेंगे तो हो जाए कितना 18 नवा 162, हाथ में कितना बचेगा 16, तो 18 दूनी 36 और 36 को 16 कितना होता है 52, यानी कि 5220 आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कहाँ पे दिया हुआ है। तो जो ऑप्शन नंबर क्या है ए, वही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 24 है वो क्या कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए तथा सार्वंतर डी हो तो प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा, हमें इसमें योगफल ज्ञात करना है। यानी कि ए प्रथम पद दिया है, डी सर्वांतर दिया है, एन हमारा पदों की संख्या है, प्रथम पद से एन पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला ही अभी हम बताए सिर्फ इस टाइप का क्वेश्चन, यानी क्या होता है एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमारा दिया हुआ है। ठीक है, इसको आंसर मान लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, और कि 0 से 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग क्या होगा। 0 से 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है,
यहाँ से विषम संख्या पहले निकालें, 1 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, 49 तक। ठीक है, तो इसी प्रकार अभी हम जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी प्रकार इसको भी हमें फिर बनाना पड़ेगा। ठीक ना, यानी इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, एन निकालना पड़ेगा। तो टी एन हमारा कितना दिया है, 49 दिया हुआ है। फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। तो ए के जगह पर कितना है, 1 प्लस एन के जगह पर हमें निकालना है -1, और डी कितना हो जाएगा, 3 में से 1 घटा लेंगे तो 2, अब बराबर कितना हो जाएगा 49। ठीक है, यहाँ हो जाएगा कितना हमारा 1 प्लस, ठीक है, यहाँ इसको हम इसके अंदर कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा कितना 1 प्लस 2n माइनस 2 बराबर हो जाएगा कितना 49। यहाँ पर 2n बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा तो इधर आएगा तो 49 प्लस 1, यानी कि हमारा 2n बराबर कितना हो गया 50, काट देते हैं तो 25, यानी कि n का मान कितना आ गया 25। जब n बराबर 25 निकल गया, अब हमें क्या करना है, SN निकालना है, नहीं कि इसका योगफल निकालना है। श्रेणी तो हमें याद ही है, यानी कि 1 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर SN निकालेंगे तो SN बराबर हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे n के जगह पर कितना रखना है, 25/2, n 25 है ना आया था, और 2 a के जगह पर 1 है, आप प्लस n के जगह 25 में से एक घटा लेंगे तो 24 है। डी हमारा कितना था, 2 था। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद से। तो यहाँ पे हो गया हमारा कितना, 25/2, और 2 एकम 2, और प्लस 24 दूनी कितना हो गया 48। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 25 बट, यहाँ बनाते हैं 25/2, और यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो 50। ठीक, इससे इसको काट लेते हैं तो 25 और 25 हाँ कितना होता है 625। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 625। तो देख लेते हैं कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा वही दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 26 है वो भी हवा मिठाई है। ठीक ना, हवा मिठाई है किस लिए, गुणनखंड हमको मालूम है, शून्य ज्ञात करना है। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्य हैं, यानी कि गुणनखंड विधि से बना लेते हैं, बराबर में 0 रख लेते हैं। गुणा करने पर 3 है, घटाने पर 2, तो 3 एकम 3, 3 में से घटेगा 2 हो जाएगा। घटाने पर माइनस में लाना है तो बड़ा का साइन माइनस रखेंगे, छोटा का साइन प्लस रखेंगे, बात खत्म। आगे देख लेते हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से x कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस 3 बचेगा, यहाँ से प्लस में 1 कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 3 बराबर में 0। ठीक है, यहाँ से x माइनस 3 कॉमन कर लिया जाए तो x माइनस 3 जब कॉमन करेंगे तो बचेगा x, यहाँ से निकल गया तो प्लस 1 बचेगा बराबर में 0। यहाँ माइनस में है, एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0, तो x बराबर माइनस में 3 है तो उधर गया तो प्लस में 3, और एक बराबर प्लस में 1 है तो उधर गया तो माइनस में 1, यानी इसका जो शून्य है वो क्या हो सकता है, 3 और -1 हो सकता है। देख लेते हैं कहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या कह रहा है, इंतजार कर रहा है, कह रहा है रैखिक बहुपद का शून्यक होता है। रैखिक बहुपद का जो शून्यक है वो क्या होता है, रैखिक बहुपद का शून्यांक क्या होता है, तो केवल 1 होता है। रैखिक बहुपद का शून्यांक क्या होता है, केवल 1 होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे हम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन 28 जो है कह रहा है कि पी एक्स इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो पी एक्स का एक शून्य क्या है। तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन अभी हम जो 26 नंबर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, वही क्वेश्चन यहाँ भी हमें फिर मिलेगा। तो यहाँ पे इक्वल में 0 रखना था, 0 रख सकते हैं। अब इसका गुणनखंड निकालेंगे, गुणा करने पर 3 लाना है, घटाने पर गुणा करने पर 4 लाना है, घटाने पर 3 लाना है। ठीक ना, तो वही क्वेश्चन यहाँ पर फिर रिपीट करेंगे। तो 4 एकम 4, 4 में से घटेगा तो कितना बचेगा 3। ठीक है, यानी कि हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स, माइनस में कितना हो गया 4 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन कर लिया जाए तो x माइनस 4 बचेगा, प्लस 1 यहाँ से कॉमन करेंगे तो x माइनस 4 बचेगा बराबर 0। एक्स माइनस 4 कॉमन कर लिया जाए यहाँ से, तो एक्स माइनस 4 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स प्लस 1 बचेगा बराबर में 0 बचेगा। ठीक है, यहाँ माइनस में तो गया था प्लस में, प्लस में गया तो उधर गया तो माइनस में, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 4 और -1। तो देख लेते हैं क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन में सिर्फ प्लस में 4 दिया, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। फटाफट आंसर मारेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद से क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 29 नंबर। जो 29 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कहता है, करे कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के शून्यक है। यानी यहाँ भी हमें क्या करना है, शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम चाहें तो बटा हटा भी सकते हैं, नहीं तो इस तरह भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह बनाने का मतलब क्या हो गया, गुणा करने पर हमको लाना है 2, घटाने पर क्या लाना है 1/6 लाना है। ठीक है, यह हमें क्या करना होगा, यहाँ पर रखेंगे
बराबर में 0। यहाँ से हम क्या करते हैं, बाटा को हटा लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में दिया है कितना 1/6 इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, माइनस में उधर गया तो प्लस में। अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, नीचे एक रख के, तो हो जाए कितना 6x² प्लस एक्स इक्वल टू 6, यहाँ पर नीचे 6 होगा इक्वल टू 2, तो हो जाएगा हमारा कितना 6x² प्लस एक्स इक्वल टू 12 ना कर सकते हैं इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 6x² प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे एक गुणनखंड के रूप में आ गया ना, तो गुणा करने पर कितना लाना है 72, और घटाने पर लाना है 1, तो 8 9 72 होता है ना, तो 8 और 9 रख लेंगे, लेकिन प्लस में लाना है तो बड़ा वाला को प्लस रखना होगा, छोटा वाले को माइनस रखना है, तो देख लेते हैं। हो जाएगा 6x यानी 6x² प्लस में हो जाएगा कितना 9x माइनस में 8x माइनस कितना हो गया 12 है ना, 12 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से हम कॉमन कितना कर सकते हैं इसमें से हम कॉमन करेंगे 3x कॉमन कर लेते हैं, ठीक। जब 3x कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 3, यहाँ से हम क्या कॉमन कर सकते हैं दोनों में से, तो दोनों में से -4 कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ भी क्या बचेगा, ये 4 2 जाता है 2x माइनस 3 बचेगा, ठीक ना, बराबर में 0, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कॉमन कर सकते हैं कि 2x प्लस 3 कॉमन कर लिया जाए, यहाँ से हम कॉमन करेंगे क्या 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 तो बचे कितने यहाँ पे 3x माइनस 4 बचेगा, ठीक, बराबर 0। तब यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक बार इतना बराबर 0 और एक बार इतना बराबर 0, तो जब 2x प्लस 3 बराबर 0 रखेंगे तो 2x प्लस में 3 है तो उधर गया तो माइनस में 3 है, इंटू में है तो बट्टा में हो जाएगा कितना 2, तो -3/2, और यहाँ देख लेते हैं ये माइनस में है उधर गया तो प्लस में 4, और ये बट्टा में क्या हो जाएगा 3, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, यानी कि एक आ जाएगा -3/2 और दूसरा कितना आ जाएगा 4/3, तो हम देख लेते हैं कहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन में, तो इसमें कितना देखना तो -3/2 और 4/3, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये 29 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, आगे चलते हैं इसके बाद से। चलिए देखते हैं इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि यदि अल्फा एवं बीटा बहुपद एफ एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 1 के शून्यक है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या हो, ठीक है। तो इसको हम ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे, इसको सी कहेंगे, तो हम ऑलरेडी जानते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा -b/a, तो माइनस के जगह पर माइनस बी के जगह कितना है 3/2, कितना हो जाएगा -3/2, तो ठीक है ऑलरेडी इतना रहेगा -3/2। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है अल्फा इंटू बीटा निकालना है, ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं तो -3/2, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा c/a, तो सी के जगह कितना है 1, ए के जगह पर कितना है 2, तो ये आ जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा दोनों निकल चुका है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है इसका वैल्यू ज्ञात करना है, तो 1/अल्फा यहीं पे इसको देख लेते हैं, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा होगा ना, तो यहाँ हो जाएगा अल्फा सॉरी इसमें भाग देंगे तो कितना अल्फा से अल्फा कटा बीटा बचा, तो बीटा, तो यहाँ पर बीटा से बीटा भाग देंगे, बीटा कटेगा अल्फा बचेगा, तो बीटा इंटू अल्फा हो गया, या इसी को हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा भाई अल्फा इंटू बीटा, 2 प्लस 4 चाहे 4 प्लस 2 बात सेम होता है ना, वही, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, यहाँ पर हम रखेंगे -3/2, बट अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल कर लिए तो -3 जो है हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। चलते हैं आगे, इसके बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि बहुपद 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 का शून्यक ज्ञात का शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना। तो सबसे पहले इसको हमें क्या करना सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद से इसको शून्यकों का बहुपद शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस गुणा कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस में एक्स, ठीक है। अब इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे -x² अब प्लस में एक्स अब प्लस में 2, समझ में आ रहा है ना। अब हमें क्या ज्ञात करना है गुणनफल ज्ञात करना है, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का जो गुणनफल होता है ये हमारा ए हो गया, बी हो गया और ये क्या हो गया सी हो गया। तो शून्यकों का जो गुणनफल है वो क्या होता है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। यहाँ पर हम देख सकते हैं सी की जगह पर कितना है 2 है, और ए की जगह पर क्या है माइनस में 1 है, हो जाएगा -2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
जब यहाँ पर कुछ नहीं दिया रहता है तो 1 छुपा हुआ रहता है उसमें, ठीक। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कितना, ए हो जाएगा 31 का आंसर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। जो क्वेश्चन नंबर 32 है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद का शून्यक -4 तथा गुणनफल शून्यकों का योग -4 और गुणनफल -5 है। कारण निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। अगर हम चाहें तो उस तरह निकाल सकते हैं, नहीं तो इसको हम सॉल्व करके उतना आंसर में ला सकते हैं। तो योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, माइनस में 4 दिया है, नीचे कुछ नहीं तो एक रखेंगे ना। इसका फॉर्मूला होता है -b/a, यानी कि आने का मतलब हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल, तो a बराबर कितना आ गया 1, अब b बराबर कितना आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया तो कितना बचेगा 4, ठीक है। अब यानी इसके बाद देखेंगे गुणनफल दिया है अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है इसका वैल्यू कितना दिया है, माइनस में 5 दिया है, नीचे कुछ नहीं तो 1 रखेंगे ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है c/a, तो a के जगह पर हमारा क्या हो जाएगा 1 और c के जगह पर हो जाएगा -5। हम द्विघात बहुपद का हम फॉर्म जानते हैं ax² प्लस bx+c। यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो a के जगह पर हम क्या रखेंगे, a के जगह पर 1 है तो 1 इंटू x² और प्लस b के जगह कितना है 4 है, तो 4 इंटू एक्स और प्लस c के जगह पर कितना दिया है -5 दिया है, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा कितना x² प्लस 4x -5। ये कहाँ पे दिख रहा है हमको ऑप्शन में देख लेते हैं, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमको कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 है उसको देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 33 है वो क्या कह रहा है कि यदि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी एल्गोरिदम का फॉर्मूला है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो इसमें क्या कंडीशन सही होगा, तो r इज लेस देन b, समझ में आ रहा है ना, यानी कि r क्या होता है b से हमेशा छोटा होगा, यानी कि r इज लेस देन b, यानी कि b का मान क्या होगा बड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है उस 34 नंबर देखना है ना, तो क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। तो कह रहा है कि यदि cos थीटा बराबर दिया है 2/3, तो 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा -7 का मान क्या होगा। तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, ठीक है। देखते हैं इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा ना, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 3 इंटू में उधर गया तो बट्टा में हो जाएगा। इसका फॉर्मूला भी हमें मालूम होना चाहिए, क्या होता है b/h, ये ना होता है b/h। तो हमें क्या करना होगा, इसमें हमको p ज्ञात करना पड़ेगा। तो p निकालने के लिए हमको करना क्या है, तो p निकालने के लिए हमको करना होगा 3 का स्क्वायर 9 और -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा, यानी कि 9 में से घटा देंगे तो 5, तो p का जो मान है वो हमारा कितना निकल गया, √5 निकल गया, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे b हमारा निकला हुआ है कितना, b हमारा 2 है, h हमारा कितना है 5 है, और क्या है और p हमारा निकल गया √5। अब मान ज्ञात करना है किसका, यहाँ पर दिया हुआ है 2 सेक थीटा का सूत्र हमको मालूम है, क्या होता है h/b। तो h के जगह पर हम क्या रखेंगे 3, b के जगह पर रखेंगे कितना 2, तो 3/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर 2 है इंटू, ठीक है, और टेन थीटा क्या होता है p/b, तो p के जगह कितना है √5 और b के जगह कितना होगा 2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, अब माइनस में कितना दिया है 7 दिया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9, अब बट्टा में 2 दूनी के 4, प्लस यहाँ भी देख सकते हैं 2 और √5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 5, अब बट्टा में कितना हो गया 4, अब माइनस हो गया हमारा कितना 7। ये 2 से 2 दूनी के 4 कट जाएगा, 2 से फिर 2 दूनी के 4 कटा, बचा कितना, यहाँ पे बचेगा हमारा 9/2, एलसीएम निकाल लेते हैं, प्लस में हो जाए कितना 5 और 7 दूनी के 14, बात समझ आ रहा है ना। तो यहाँ माइनस है, यानी कि ये हमारा माइनस है और ये क्या है 14 यहाँ पे है। अब देख लेते हैं, तो 9 3 कितना हो जाता है 12, 12 में से 14 घटेगा तो -2 बचेगा, बट्टा में 2 काट दिया जाए तो माइनस में कितना बचेगा हमारा 1 बचेगा। तो हम देख लेते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन यहाँ पे कितना क्वेश्चन था,
यानी कि 33 नंबर क्वेश्चन में कहीं से ऐसा दिख रहा है, तो जहाँ सॉरी 34 नंबर क्वेश्चन है ना, अगर -1 कहीं हमको दिख रहा हो तो वही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, मिस्टेक तो हमसे लग रहा है कि अच्छा सॉरी, यहाँ पे 5 है ना, यहाँ पे 5 है, ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो 14 यानी कि 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 14 में से 14 गया तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो फिर इसको हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे कितना है 5 और -14 हो जाएगा ना, यानी कि 7 टू जाए 7 दूनी 14, हो जाएगा 9 और 5 कितना हो गया 14 -14/2, यानी कि 14 में से 14 गया तो क्या बचेगा 0, 0 में 2 से भाग दिया तो आंसर आ गया 0 आ गया। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर हो गया ए। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 35 है वो हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है यदि कोसेक थीटा बराबर दिया है b/a तो सेक थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, कोसेक का मान दिया है, सेक का मान हमें निकालना है। अगर हम चाहें तो यहाँ पर हम अलग अलग मान निकाल के बना सकते हैं, और नहीं तो क्या करना होगा, सेक का कोई फॉर्म होता है कोसेक में, तो उसका प्रयोग करके हम आसानी से मान निकाल सकते हैं। चलिए, तो हम इसको लिखना चाहते हैं ऐसे, कोसेक का दिया है तो इसको हम साइन के रूप में कैसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा कितना a/b, यानी इसका अपोजिट होता है ना, इसका उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। तो कोसेक का होता है 1/sin, तो हमारे चाहे तो साइन का हम क्या लिख सकते हैं a/b लिख सकते हैं। अब हमें सेक थीटा का मान ज्ञात करना है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा होता है, 1/cos थीटा। ठीक है, तो 1/cos थीटा का सूत्र साइन के रूप में क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यह आ जाएगा 1/√अंडर 1 माइनस साइन का क्या है a/b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे आ जाएगा 1/√अंडर 1 माइनस कितना a²/b², नीचे कुछ नहीं तो एक रखेंगे ना। अब इसके एलसीएम यहाँ पर हम निकालेंगे तो हो जाए कितना b² माइनस a²/b²। ठीक है, अब b² नीचे बट्टा में तो ऊपर आएगा, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो b/√अंडर कितना हो जाएगा b² माइनस a²। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर इस टाइप का कोई आंसर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा वही दिख रहा है। ठीक है, तो आंसर हमारा यही हो जाएगा। आगे देखते हैं 36 नंबर करा, निम्नलिखित में कौन कोसेक थीटा के बराबर होता है, तो कोसेक थीटा के बराबर 1 थीटा हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाता है 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का क्या होता है 1/sin थीटा हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 37 है वो कह रहा है कि यदि साइन थीटा इक्वल टू पी कॉस थीटा इक्वल टू क्यू, तो पी और क्यू में संबंध है। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो साइन थीटा p² प्लस क्यू² इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ये हमारा मान दिया है कि साइन थीटा और कॉस थीटा ये है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 38 है वो क्या कहता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, ये फॉर्मूला है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 39 हमारा क्या कहता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स दिया है, तो टेन थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स है, तो टेन थीटा इक्वल टू व्हाट क्या होगा, हमें उसी का निर्धारण करना है इसमें। इसका आंसर हो जाएगा x² - 1/2x, यानी कि टेन थीटा का मान हमारा क्या हो जाएगा x² - 1/2x। ठीक है, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 40 है वो हमारा कहता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान किसके बराबर होता है, ये फॉर्मूला है, दोनों ध्यान में रखना है इस बात को। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए हो जाता है। ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए बट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है कि सेक स्क्वायर ए हो जाता है। ठीक है, तो कोसेक का नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन, सेक को ऊपर ले जाएंगे तो कॉस, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए बाई साइन क्या होता है कॉट होता है, इस पर स्क्वायर होता है, इस पर स्क्वायर लगा देते हैं तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है हमारा, कह रहा है टेन थीटा इक्वल टू रूट अंडर थ्री दिया है, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। और टेन थीटा इक्वल टू रूट अंडर थ्री दिया है, तो हम लिख सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू रूट थ्री, टेन में किसका मान होता है
तो 10 में 60 का मान होता है, 10 से 10 कैंसिल किया जाए और रिमूव किया जाए, यानी कि थीटा का मान आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। देख लेते हैं कहाँ पे दिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे कितना, 42 नंबर, यानी 42 नंबर क्वेश्चन दिया है। साइन पाई बाई टू माइनस कॉस पाई बाई टू का मान क्या होता है। तो पाई का मान हम जानते हैं कि बराबर होता है किसके, 180 के। तो 4 से भाग देंगे तो कितना होगा, 45। समझ में रहा है ना, यानी 45 यानी 45, दोनों का मान सेम होता है। कॉस 45 सन 45 का मान क्या होता है, सेम होता है। तो इसका मान हो गया 1/√2 और इसका भी मान हो जाता है 1/√2। आंसर हो गया हमारा कितना, 0। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे कितना नंबर, 43 नंबर। और है कि cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30 का मान ज्ञात करना है। तो cos 60 का मान हो जाता है 1/2 और cos 30 का मान होता है √3/2 और माइनस cos 60 का मान होता है √3/2 और cos 30 का मान होता है 1/2। छपाक छपाक कटानता है, जीरो आंसर आंता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर हो गया हमारा सी आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। करा 10 30/1 माइनस 10² 30 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो 2 हो गया और 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3। समझना है इस बात को। बट्टा में हो जाए कितना, 1 माइनस 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3। ठीक है, यानी कि 1/√3 का होल स्क्वायर यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो √3 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखेंगे तो हो जाएगा 2/√3। नहीं हो रहा है, यहाँ पे जगह थोड़ा कम लग रहा है हमको, यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे हो जाए कितना हमारा, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे लिखा जाए तो हो जाए कितना, 2/√3। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1/3 होगा ना, नीचे कुछ नहीं तो 1 रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा कितना, 2/3। इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये ऊपर जाएगा ना और नीचे हो जाएगा 3 माइनस 2। बस समझ रहे हैं। अब यहाँ बचेगा 2, 3 माइनस सॉरी 1 होगा यहाँ पे एक है ना, यहाँ से घटेगा। समझ में आ रहा है ना कैसे, इस 2 बचेगा तो 2 से 2 काट देंगे, √3 से √3 काटेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, √3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आता फिर एक बार समझ लेते हैं। 2 हो गया 10 30 का मान कितना, 1/√2 माइनस 1 अरे 1 माइनस फिर यहाँ पर उसका मान रख दे 1/√2, √2 2/√3 हो गया। 1 यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 की जगह नीचे रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 1 और √3 का स्क्वायर कर दिए तो कितना क्या 3। अब दोनों कैल्सियम निकाल लेते हैं कि नीचे वाला का एलसीएम निकालते हैं तो 3 यहाँ पर 3 माइनस 1 आएगा ना। इसी स्टेप को यहाँ पर हम क्या किया, उल्टा कर दिए, उलट दिए अब पहले वाला। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ से मतलब माइनस करेंगे तो 2 बचेगा नहीं, यानी कि 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और 3 में √3 से डिवाइड करेंगे तो √3 टाइम्स में आंसर हमारा आ जाएगा क्या, √3 आंसर। ठीक है, देख लेते हैं कहाँ पे दिया हुआ है। तो जो ऑप्शन नंबर है हमारा कहाँ पे, यानी √3 का मान इसमें हमें निकालना है। देख लेते हैं, यानी कि √3 हमारा आया था। ठीक है, तो cos 30 का तो मान होता नहीं है, साइन 60 का भी मान नहीं होता है, इसका √3/2 होता है, इसका 1/2 होता है। टेन 30 का मान होता है √3। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब कितना, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 45 करेंगे, 2 थीटा बराबर दिया है 60 डिग्री, तो 10 थीटा का मान क्या है, यहाँ से 2 से काट देते हैं 30 मार्क में। ठीक है, थीटा का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो मान ज्ञात करना हमको 10 30 के, तो 10 थीटा की जगह 30 रख लिया जाए तो 1/√3 आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46। दिया है साइन 63 डिग्री बटे कॉस 27 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का जो योगफल है वो लगभग 90 डिग्री के बराबर है। हम दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेते हैं, ऊपर वाला चेंज करें या नीचे वाला चेंज करें। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर वाला को चेंज कर देते हैं, तो साइन 90 में से हम कितना घटा दे कि हमको 63 मिले, तो 27। अब बट्टा में नीचे ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, cos 27 दिया हुआ है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, cos थीटा। तो cos कितना हो जाएगा, 27 बट्टे cos 27। ठीक है, ठीक है, इससे इसको काटो, कितना मिला हमको, 1 मिला। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम आगे चलते हैं, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर देखेंगे क्या, 47 नंबर। और है कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। ठीक है, फिर 9 दिया है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1, यानी कि एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 को आ रहा है कि कॉट 90 माइनस थीटा है, तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 थीटा। ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो 49 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सेक स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर है। तो सेक स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए रहने देते हैं, ठीक ना, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना है। नीचे वाला का 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है। तो कोसेक स्क्वायर नीचे तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक। सेक ऊपर है तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए। कोसाइन बटे कोस क्या हो जाता है, टेन। इस पर स्क्वायर दिया था, टेन स्क्वायर ए हमारा हो जाएगा आंसर। तो देख लेते हैं कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। दिया है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू में दिया है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये तो उसी तरह लिखना है, 1 का तो 1 प्लस टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, ठीक है। अब प्लस सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, 1 बट्टे कोस थीटा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं इसको। फिर यहाँ पे 1 के 1 हो जाएगा। अब प्लस कॉट है तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा अब बट्टा में साइन थीटा माइनस, यहाँ पर कॉस के क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ से हम देखेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, कोस थीटा आएगा। यहाँ पे हो जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस में 1, ठीक है, इंटू फिर इसमें हम निकालेंगे एलसीएम तो कितना आएगा, साइन थीटा आएगा। तो साइन थीटा यहाँ हो जाए कितना, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से हम करेंगे गुणा, तो कॉस में साइन से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन कॉस लिखेंगे या कॉस साइन लिखेंगे, तो लिख सकते हैं क्या, यहाँ हो जाए कितना, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर कॉस में गुणा करना है, कॉस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस साइन में गुणा करना है तो कितना आ जाएगा, कॉस थीटा, सॉरी यहाँ पे 1 रहेगा, मिस्टेक हो गया, 1 है, तो यहाँ पे गुणा करना तक माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। आप प्लस, अब इससे हो गया, अब इससे गुणा करना है साइन से, साइन में साइन से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन में गुणा करना है कॉस से प्लस में, तो हो जाएगा कितना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद से 1 में गुणा करना है कॉस में, साइन में 1 से गुणा करना तो माइनस में कितना हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। अब वो 1 से गुणा करना है तो प्लस हो जाएगा हमारा कितना, साइन थीटा प्लस में, यहाँ आ जाएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा, कोस थीटा, अब माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बट्टा में हमारा क्या रहेगा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, नीचे रहेगा ना, यहाँ पे कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर ध्यान देकर देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे साइन यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पे माइनस में, तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो कोस दिख रहा है प्लस में और यहाँ पे क्या दिख रहा है, माइनस में, ठीक है। अब यहाँ एक बात और ध्यान रखना है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पर क्या होता है, 1 होता है ना, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। और यहाँ पर साइन कोस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा चाहे साइन थीटा इंटू कोस थीटा का मान बात क्या एक ही है। तो यहाँ पर 1 और ये 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, तो इसको हम आगे लिखेंगे क्या, कि हो जाएगा हमारा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इधर प्लस में 1 हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर एगो माइनस में हमारा 1 लास्ट में दिया हुआ था, यहाँ से माइनस प्लस कैंसिल कर लेंगे और यहाँ पर क्या नीचे आया था, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये साइन थीटा और कोस थीटा साइन थीटा कट जाएगा ना, तो बचे कितना, 2, तो आंसर हमारा आ जाएगा 2, ठीक है। तो देख लेते हैं कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है।